हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को शुरू करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नाव और धारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। बोट एंड स्ट्रीम को शुरू करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हमसे पूछ दिया जाता है कि नाव का चाल क्या होगा, धारा की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल बताइए, विपरीत दिशा क्या होता है, धारा की दिशा क्या होता है जिसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं, विपरीत दिशा को अप स्ट्रीम बोला जाता है, धारा की दिशा को डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे टॉपिक के साथ धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नाव और धारा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, आप ये मान करके चलिए कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी चल रहा है। ठीक है, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव भी चल रही है, तो आप इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। यानी जिधर मान लीजिए ये नाव है, ये नाव भी इस तरफ की ओर बह रही है और धारा भी इसी तरफ बह रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। डाउन स्ट्रीम की स्थिति में क्या होती है, जो नाव का चाल होता है, नाव की चाल यहाँ पर हमने x माना है और धारा की चाल को हमने y माना है। तो डाउन स्ट्रीम की स्थिति में क्या होती है, जो नाव की चाल होती है और जो धारा की चाल होती है वो दोनों मिल जाता है। इसी को हम लोग स्पीड के नाम से भी बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाव की चाल और धारा की चाल ये दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं। देखिए, धारा अगर मान लीजिए कि इस तरफ से इधर बह रही है और नाव मान लीजिए कि इस तरफ से इधर चल रहे हैं, तो नाव धारा के क्या है, विपरीत दिशा में। इसी विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, इसी विपरीत दिशा को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम की स्थिति में क्या होती है, जो नाव की चाल होती है, जो धारा की चाल होती है, उससे घटा दिया जाता है, यानी x माइनस वाई लिखेंगे। अब यहाँ पर सीधी सी बात समझिए कि जो नाव की चाल को हमने x माना है और धारा की चाल को हमने y से इंडिकेट किया। पूरे चैप्टर में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो नाव होगी वो x होगी, जो धारा है वो y है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगी। कई सारे प्रश्न तो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये दोनों चीज आपसे बार बार पूछा जाएगी कि धारा की दिशा में जा रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जल की दो स्थिति हमें देखने को मिलती है। जल की दो स्थिति क्या क्या? एक तो आपको मिलेगा कि स्थिर जल, जिसको हम शांत जल बोलते हैं। दूसरा मिलेगा आपको बहता जल। बहता जल को ही हम धारा से नोट किए हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप इस प्रश्न को हल कर रहे होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के प्रश्न को हल कर रहे होते हैं, तो देखिए वैसे हर एक चीज में यूनिट का ध्यान रखना जरूरी होता है। खास करके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में तो रखना ही होता है। और चूंकि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ही एक पार्ट है नाव और धारा, तो इसमें भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड या मिनट को सेकेंड में, मिनट को घंटे में बदलना, घंटे को मिनट में बदलना, इन तीनों चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ही टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट लगता है, तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है। डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। फिर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला तो आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में भी पढ़े होइएगा। ठीक है, तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है कि हमें इस सब का भी इस्तेमाल करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल क्या होगी? देखिए, बात किसकी आई है? तो शांत जल की आई है। शांत जल में क्या होता है कि शांत जल में चाहे वो तैराक हो चाहे वो नाव हो,
या गोताखोर हो, उसकी खुद की चाल होती है, इसमें जल का कोई भी योगदान नहीं होता है। धारा जब बह नहीं रही है तो उसका क्या योगदान होगा, यानी कि आप ये समझिए कि शांत जल में जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो खुद का होगा, यानी कि स्वयं का। जो तैराक अगर जल में तैर रहा है तो उसका खुद का चाल होगा, कोई गोताखोर है तो उसका खुद का चाल होगा, ठीक है, नाव है तो उसका खुद का चाल होगा, उसमें जल की उसकी स्पीड में कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो शांत जल में किसी तैराक की चाल हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 9 किलोमीटर। ध्यान रखिए कि ये शांत जल में तैराक की चाल है, न कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम का कोई है। देखिए अब हम बात करते हैं कि धारा की चाल कितना दिया हुआ है, तो 5 किलोमीटर। तो अब तैराक की चाल को हम x मानते हैं, तो x कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और y कितना दिया हुआ है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल का मतलब होता है x प्लस वाई, ठीक है। अब कह रहा है तैराक की चाल क्या होगी, तो तैराक कौन है, तो भाई तैराक को तो हम x माने, तो मतलब x की चाल हमको बताना है, x की चाल हमें क्या करना है, बताना है। तो कैसे बनाएंगे समझिए, देखिए x प्लस वाई क्या होती है, धारा के अनुकूल है, ठीक है, धारा के अनुकूल। और x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, तो आप कहेंगे सर धारा के प्रतिकूल है। तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल को हम इस तरीका से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर, और y का वैल्यू कितना दिया है, 5 किलोमीटर। तो x प्लस वाई में हमें क्या करना है, क्योंकि धारा के अनुकूल है तो जोड़ के, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 जमा 5, तो इसको जोड़िएगा तो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और y यानी x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल को x माइनस वाई, तो इसको घटा करके लिखना है। x में से y घटाएंगे, यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 घटाइए तो ये आ जाएगा कितना आपको 4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि तैराक की चाल ज्ञात कीजिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या हो जाएगी, तो धारा के अनुकूल हो जाएगा आपको 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा के विपरीत देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, हमें यह कहा गया है प्रश्न में कि शांत जल में किसी तैराक की चाल कितनी है, x किलोमीटर, इस तैराक को हमने x माना है, देखिए, और फिर धारा की चाल को हमने क्या माना है, तो y माना है, तो y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया है, ठीक है। थोड़ी सी मेरी भाषा के ऊपर मत जाइएगा, पहली बार मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से। धारा के प्रतिकूल हमसे क्या पूछा है, तो धारा के प्रतिकूल में हम आपको क्या बताए थे, इसी को बोला जाता है आपको अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम की स्थिति में x माइनस वाई हम लिखते हैं, ठीक है। अनुकूल स्थिति में हम x प्लस वाई लिखते हैं, तो x प्लस वाई 9 प्लस 5 14 हो गया, और x माइनस वाई तो 9 में से 5 घटा के लिखेंगे तो 4, तो यही हो जाएगी आपको तैराक की चाल अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में, ठीक है। आशा आपको समझ में आया होगा। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए जब भी आपको यह कहे कि धारा की दिशा में, तो आप इस पॉइंट को ना बड़ी जोर से पकड़िएगा। जैसे ही बोलेगा धारा की दिशा में, तो आपको मान के चलना है x प्लस वाई, जहां x क्या होगी, नाव की चाल होगी, और y क्या होगी, धारा की चाल होगी, ठीक है। और x प्लस वाई सवाल में कितना दे दिया है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी बात जो है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या बोला है, तो 28 किलोमीटर, तो इसको भी आप बड़ा जोर से पकड़िएगा, विपरीत दिशा में जब आपको बोले तब। इस विपरीत दिशा को कैसे लिखना है, x माइनस वाई, ठीक है, जहां x नाव की चाल होगी और y क्या होगी, धारा की चाल होगी। और ये कितना दिया हुआ है, तो 28 किलोमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये कितना दिया है, 32 किलोमीटर, कितना दिया है, 32 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपको 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये दिया है आपको 28 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, इसको क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और इसको क्या बोलेंगे एक्स माइनस वाई को क्या बोलेंगे, एक्स माइनस वाई को क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम, क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, अच्छा ये कितना दिया हुआ है 28 किलोमीटर। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि नाव की चाल, वो भी शांत जल में। तो शांत जल में जब आपसे पूछे तो इसमें केवल और केवल नाव की चाल होगी, इसमें जल की कोई भूमिका नहीं होगी। तो नाव की चाल हम माने क्या है, तो हम एक्स माने हैं। नाव की चाल क्या माने हैं, तो एक्स माने हैं, पहले ही हम इसको बता चुके हैं। तो x की मान यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या लिखना है, दोनों को जोड़ करके, यानी कि आप 32 को भी और 28 को जोड़िए और उसमें 2 से भाग दीजिए। जब आप 32 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60, डिवाइड करिएगा 2 से तो आ जाएगा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नाव की शांत जल में जो स्पीड होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब कह रहा है कि धारा का भी चाल बताइए, यानी y का भी चाल बताइए। तो y का क्या हो जाएगा, दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 32 में से आपको 28 घटाना है और 2 से भाग देना है। तो 32 में से 28 घटाइएगा तो आएगा 4, और 4 को 2 से भाग करिएगा तो आएगा 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी ये धारा की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो नाव की चाल अगर आपसे पूछे तो x 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल अगर आपसे पूछे तो y यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सो इसका राइट आंसर बन जाएगा।